और उसके बाद में बात करना मैं समझता हूँ ज्यादा उपयुक्त नहीं है। बाबा साहब की जयंती भी और चीज उन्होंने काफी कही और शुक्रगुजार हूँ सरकार का, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्के के लिए भी, किसी भवन के लिए भी जो जो किया, मैं तो कह रहा हूँ जो जो किया, मूर्ति लगाई बहुत ऊंची भव्य, परंतु एक सवाल है, केवल मूर्ति को आगे बढ़ाया, साथ साथ उस विचारधारा पे विचार किया। मुझे लगता है कि मूर्ति को बहुत आगे किया और उसी ताकत से उस विचारधारा को बहुत पीछे ले जाने का काम भी किया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सही है बिल्कुल। बाबा साहब ने संविधान बनाया, बात हम संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं, और आज हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान जिस तरह से हाशिए में धकेला जा रहा है, सबसे ज्यादा निंदनीय, चिंतनीय है। और बाबा साहब की जयंती के अवसर पर ये मनन होना चाहिए कि हमारे संविधान की और हमारे लोकतंत्र की रक्षा किस तरह से किया जाए। मैं तो कह रहा हूं, हमारे खून के आखिरी कतरे तक संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। जो माननीय सांसद महोदय हमारे जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण लेके गए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ इस मंच से, क्योंकि आयोजन समिति का प्रोग्राम है, मैं तो ये किसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, किसी दल का कार्यक्रम नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा सबसे ज्यादा खतरा यदि देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को है, यदि जनसंघ से है, इन्हीं मुखर्जी के विचारों से है। सबसे ज्यादा खतरा लोकतंत्र और संविधान को है और ये मानना पड़ेगा। भाषण से ये क्या हो, जितना आगे बढ़ाया, तस्वीर को आगे बढ़ाया जा रहा है, हो सकता है होली दिवाली की तरह एक त्योहार और बढ़ जाए। खूब त्योहार है, हर महीने में त्योहार है, एक त्योहार में, एक उत्सव में इजाफा हो जाएगा। और 17 अप्रैल लोग कहने लगे दिए लगाओ, मूर्ति लगाओ, और लगाओ, थोड़े दिन बाद पूजा शुरू होगी और इन्हीं मंदिरों के अंदर फिर से पंडित बैठा दिए जाएंगे, जहां आप चढ़ावा चढ़ोगे, फिर किसी की दुकानें चलेगी। ये मंदिर भी दूर नहीं है यदि भगवान, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने बाबा साहब की इस अंगुली से प्यार हो गया है, बाबा साहब का चश्मा, बाबा साहब की टाई, बाबा साहब का सूट, हमने इससे मोहब्बत कर ली है। पिछले दिनों मैंने लेख लिखा था, बाबा साहब की प्रतिमा से सम्मोहन, हमने इनसे सम्मोहन किया है। जो जो सम्मोहन की तरफ बढ़े, हमारी विचारधारा को पीछे धकेल दिया। इसलिए साथियों में बाकायदा समझदारी के साथ में हमें तय करना पड़ेगा कि हम बाबा साहब के भक्त है या बाबा साहब के अनुयायी है। बाबा साहब विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं तो भक्त चाहे मोदी के साथ में खड़ा हो, चाहे भक्त भगत बाबा साहब का हो, भक्त में तो अपना भला कर सकता है, नहीं आने वाली पीढ़ी को भक्त भला कर सकता है, क्योंकि भक्त का दिमाग का दिवालिया निकल जाता है, भक्त का विवेक शून्यता हो जाता है, भक्त के अंदर वैज्ञानिक चेतना होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए आप भक्ति से बाहर निकलिए, आप शक्ति में विश्वास करिए, आप इस लोकतंत्र में विश्वास करिए और इस मानवता में विश्वास करिए, क्योंकि बाबा साहब ने पाखंड से मुक्त होने के लिए बौद्ध धर्म की शरण में गए हैं। यदि वो बौद्ध धर्म के शरण में उस जमाने में पाखंड को बाहर निकाल दिया, हमने हमारे घर से पाखंड दूर किया, हमने हमारे घर के अंदर मनोवाद को बाहर निकाला, नहीं निकाला। हम यहाँ गमछे लटकाएंगे, हम यहाँ जय जय भीम के नारे लगाएंगे, हम 700 मोटरसाइकिलें निकालेंगे और जाने के बाद के अंदर अपने घर की बहन, अपनी बहन बेटियां, अपनी बहू बेटियां और महिलाओं को अधिकार देने की बात करोगे। वहाँ हमारे मनोमानी मानसिकता वहाँ पर अपने आप को सामंती हुकूमत के रूप में पेश करता है, पुरुष प्रधान समाज के रूप में कि मैं हूँ, इसके घर के डोमिनेट हूँ, पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता होती है। वहाँ से मनोवाद को निकाला। क्या आपने अपने घरों से उन सारे जो बात कर रहे हैं ना बाबा साहब के विचारों की, बाबा साहब को आगे बढ़ाने की, क्या